हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो नए इंट्राडे मार्जिन में जो नए रूल्स आए हैं सभी की तरफ से, जो कि दिसंबर से एप्लीकेबल होंगे इसी साल 2020 से। तो ये पार्ट वन है वीडियो का। इसके बाद एक और पार्ट टू आएगा। पार्ट वन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट इंडेक्स फ्यूचर्स, यानी आप निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में आप अगर इंट्राडे में काम करते हो। स्पेसिफिकली मैं बात जो लेके चलूंगा, यानी जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा अपस्टॉक्स को मैं मान के चलूंगा, क्योंकि मैं अपस्टॉक्स यूज करता हूँ। ओके, बट मोटा मोटा अगर आप आइडिया ले लो तो आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हो तो आपको उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में अगर आप काम करते हो तो पहले कितना मार्जिन लगता था, अब कितना मार्जिन देना पड़ेगा। पहले कितनी लेवरेज ब्रोकर पे आपको प्रोवाइड करता था मार्जिन पे, अब कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि इक्विटी कैश सेगमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, यानी फ्यूचर में काम नहीं कर रहे, ऑप्शन में काम नहीं कर रहे, नॉर्मल आपने शेयर इंट्राडे में लिया एंड इंट्राडे में ही उस शेयर को आपने कुछ क्वांटिटी उसकी सेल कर दी, या पहले बेचा फिर बाय किया। वो सब डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें VAR ELM उसमें हम और थोड़ी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। देखिए, सबसे पहले तो है कि जो रूल है ये फेज्ड मैनर में जो है अप्लाई किया जाएगा, यानी एकदम से नहीं अप्लाई हो जाएगा, धीरे धीरे करके अप्लाई होगा। और फ्रॉम सितंबर 2021, ओके, यानी अगले साल के सितंबर तक ये रूल जो है कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगा। यानी आप समझ रहे हो मेरी बात, अभी से धीरे धीरे होना अप्लाई शुरू होगा। कब से? 1 दिसंबर से। और कब तक पूरा हो जाएगा? 1 सितंबर 2021 तक। तो यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स विल हैव टू पे ऑल द मार्जिन्स अपफ्रंट टू द ब्रोकर बिफोर द ट्रेड। यानी आपको अपनी ट्रेड लेने से पहले जो अपफ्रंट मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है एक्सचेंज पर, ठीक है, वो मार्जिन ब्रोकर को आपसे कलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप क्लाइंट हो आप ब्रोकर के, तो हर ब्रोकर को अपने क्लाइंट से ट्रेड के लिए जो मार्जिन है, NSE के द्वारा रिक्वायर्ड मार्जिन है, ठीक है, वो कलेक्ट करना जरूरी है ब्रोकर को, अदरवाइज ब्रोकर को पेनल्टी देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो मार्जिन कलेक्ट किया गया है, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल मार्जिन अवेलेबल है और जो हायर पीक मार्जिन की रिक्वायरमेंट है उसमें जो फर्क होगा उसके हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, अगर इन नए नॉर्म एप्लीकेबल जो हो जाएंगे सभी के, उसके बाद जो ब्रोकर्स हैं वोंट बी एबल टू ऑफर इंट्राडे प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी इंट्राडे प्रोडक्ट्स यानी जैसे वो आपको लीवरेज प्रोवाइड करते हैं, ओके, मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, 10 टाइम्स मार्जिन, 25 टाइम्स मार्जिन, लीवरेज देते हैं, 5 टाइम्स लीवरेज, 10 टाइम्स लीवरेज, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करते हैं मार्जिन के ऊपर। ये सब चीजें वो देना बंद हो जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो एस्टिमेट किया गया है अराउंड 30 to 35% जो इंट्राडे टर्नओवर होता है एक्सचेंजेस का, उस पर असर पड़ेगा, यानी वो हिट होंगी। ओके, तो हम सब चीज़ें देखेंगे। मैं एक्चुअली अब स्टॉक्स यूज़ करता हूँ तो मैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि अभी आपको कितना लगता है मार्जिन ट्रेड के लिए और उसके बाद से कितना लगा करेगा। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स का बता देता हूँ कि इंडेक्स में आप फ्यूचर्स में काम करते हो, निफ्टी के इंडेक्स में एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में आज की डेट में अगर आप अब स्टॉक्स में ट्रेड लेते हो, आपको 15 से 16 हज़ार रुपए, आप अगर कवर ऑर्डर में ट्रेड ले रहे हो फ्यूचर में, तो आपको ओनली 15 to 16 थाउजेंड रुपीज जो हैं वो चाहिए। ओके, 15K to 16K, दैट इज ऑल यू नीड अब तक। लेकिन इसके बाद चेंज हो जाएगा। 15 से 16 हज़ार तब लगता है अगर आप लगा रहे हो कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है, तो लगता है। अदरवाइज अगर आप सिंपल ऑर्डर लगा रहे हो विदाउट स्टॉप लॉस, ठीक है, दैट इज सिंपल ऑर्डर अगर आप लगा रहे हो, तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपए देने पड़ रहे थे अब तक वन लॉट में काम करने के लिए। ये इतनी सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब आपको कितना देना पड़ेगा मैं बताता हूँ। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर ली है वन लॉट के हिसाब से। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखिए, एक्चुअल में NSE जो है वो डिमांड करता है मार्जिन 1,31,000। ठीक है, यानी आपके पास 1,31,000 रुपये होना चाहिए अगर आपको एक लॉट ट्रेड करना है। तो ये मार्जिन कब जरूरी होता था? अगर आपको मान लो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, ठीक है, मान लो आपने 15-16 हज़ार में इंट्राडे में ट्रेड ले ली, तो आप चाह रहे हो कि आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो आप इसमें उतना पैसा और मिलाओगे जो मिलके 1,31,000 बन जाए, तो आप इसकी डिलीवरी उठा सकते थे। ठीक है, एक तो चीज क्लियर हो गई। अब क्या होगा, आपको फुल 1,30,000, ठीक है, अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा, चाहे आप कवर ऑर्डर लगा लो, ठीक है, चाहे आप कोई सिंपल ऑर्डर लगा लो, चाहे आपको एक लॉट डिलीवरी में उठाना है। ठीक है, यानी इंट्राडे में ली हुई ट्रेड अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, कुछ भी आप कर लो, आपको एक ही मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें क्या होता था,
अब तक अपस्टॉक्स आपको 130K की जगह लीवरेज दे देता था, मतलब ये मार्जिन चाहिए ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको अपफ्रंट मार्जिन इतना चाहिए, ठीक है। अपस्टॉक्स आपसे इतना नहीं लेता था, आप लोगों को पता है। हम कैलकुलेट करेंगे लीवरेज एक्चुअली कितनी है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ओके। एंड अब हम देखते हैं अपस्टॉक्स, हम मान के चलते हैं कि आपको 15,000 में एक लॉट उठा सकते थे। इसको हम डिवाइड कर देंगे विद टोटल अमाउंट, ओके, दैट इज 1,30,000। एंड इसका हम परसेंटेज में निकालेंगे तो अराउंड आपको 10, 11, 12 टाइम्स, ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए, 11, 12 चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि निफ्टी क्या चल रहा है सर। उस हिसाब से आपको इतनी लीवरेज मार्जिन पे मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक मार्जिन चाहिए, ओके, सिर्फ एक मार्जिन से काम चलाना पड़ेगा, जो कि रिटेल ट्रेडर जो कम पैसे में ज़्यादा लॉट में काम कर पाता था उसके ऊपर बर्डन है डेफिनेटली। और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ये तो बात हो गई निफ्टी की, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ऐड कर लिया है। एंड बैंक निफ्टी में देखो अप फ्रंट मार्जिन चाहिए आपको 1,18,000 के करीब। लेकिन अप स्टॉक्स में अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो बैंक निफ्टी में, तो आपको ये अमाउंट 1,18,000 नहीं चाहिए होता था। आपको कितने चाहिए होते थे? अराउंड 10,000 टू 12,000 के बीच आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता था अगर आप काम कर रहे हो कवर ऑर्डर लगा के। और अगर सिंपल ऑर्डर लगा के अगर आप काम कर रहे हो तो आपको देने पड़ते थे अराउंड 20,000 के करीब, आपको चार्ज होता था वन लॉट उठाने के लिए। अब से ऐसा नहीं होगा। ये जो आपको मार्जिन एनएसई चाहता है कि आपका ब्रोकर कलेक्ट करे आपसे इतना मार्जिन, ब्रोकर कलेक्ट नहीं कर रहा था इतना, ब्रोकर आपको लीवरेज दे रहा था, आपको बोल रहा था ये मार्जिन मैं आपसे नहीं ले रहा, चलो 1,18,000 आप मुझे 10-12 हज़ार दे दो, कवर ऑर्डर लगा लो, स्टॉप लॉस लगा लो और आप ट्रेड करो। अब से ऐसा बंद कर दिया सेबी ने, यानी दिसंबर 1 से 2020। नाउ आपको काम करना है बैंक निफ्टी में इतना पैसा, या जो उस हिसाब से जो भी होगा, आप ये बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मार्जिन कैलकुलेटर में। जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा ना, जब आप बैंक निफ्टी, अभी तो 23-22 चल रहा है, तो बढ़ेगा बैंक निफ्टी 30-35, उस हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जितना यहाँ लिखा होगा उतना मार्जिन आपका ब्रोकर आपसे कलेक्ट करेगा, अदरवाइज आपको ट्रेड ही नहीं लेने देगा ब्रोकर, ठीक है। क्योंकि अगर उसने ट्रेड आपको लेने दी, ठीक है, अगर आपके ब्रोकर ने आपको 10-12 हज़ार में ट्रेड लेने दी तो उसको पेनल्टी पड़ जाएगी। तो अब अगर आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप काम करना चाहते हो, चाहे आप कवर ऑर्डर लगा लो, ठीक है, मैं समराइज कर रहा हूँ, चाहे आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा लो, चाहे आप सिंपल ऑर्डर में काम कर लो, है ना, या फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है यानी कि डिलीवरी उठानी है, ठीक है, तो इन सब के लिए आपको एक मार्जिन देना होगा, जो कि अपस्टॉक से मार्जिन कैलकुलेटर से आप एट द टाइम देख सकते हो। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इंडेक्स फ्यूचर्स की इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम इक्विटी कैश सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि जो वीएआर और ईएलएम मार्जिन जो है वो कलेक्ट करना है ब्रोकर को, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।